सो डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th, आई होप कि आपका पेपर अच्छा गया होगा आज इंग्लिश का। इंग्लिश के पूरे पेपर का जो सॉल्यूशन एक बार हम देख लेते हैं जल्दी से। इंग्लिश का 10th क्लास का पेपर का सॉल्यूशन देख लेते हैं। आपका जो क्वेश्चन नंबर 1 था, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो पैसेज था, उसमें जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर आप देख लीजिएगा। सी फर्स्ट में आएगा आपका सी, जुबिलियंट एंड सेड। दूसरा जो क्वेश्चन था उसमें आपका आंसर होगा बी फॉर बॉय, दैट इज ह्यूमिलिटी। आपका फर्स्ट पेपर कंप्लीट हो जाता है। सेकंड पेज पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 3 जो था उसका आंसर होगा आपका डी फॉर डॉग, अ लाइफ टाइम। क्वेश्चन नंबर 4 जो था उसमें आपका हो जाएगा सी फॉर कैट, क्लाइंबिंग एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 5 जो था इसका आपको हो जाएगा डी फॉर डॉग, द सबमिट ऑफ द माइंड, द सबमिट ऑफ द माइंड। क्वेश्चन नंबर 6 जो था उसमें आपको जाएगा बी, दैट विल बी एक्सपीरियंस। क्वेश्चन नंबर 7 जो था उसमें हो जाएगा आपका सी यानी कि सबमिट। क्वेश्चन नंबर 8 जो था आपका ऑपोजिट ऑफ जुबिलियंट, इसका आपका आंसर हो जाएगा ए, सैडनेस। तो इस तरह से आपके 2 पेज कंप्लीट हो गए और क्वेश्चन नंबर 1 आपका कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं, दैट इज अगेन अ पैसेज। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हो गया आपका। क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं हम। जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड लाइफ ओरिजिनेट, तो इसका हो जाएगा फर्स्ट का इन वाटर। आपने इसको शायद लेंथ में लिखा होगा, ये क्वेश्चन आंसर मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसमें सोर्सेज के नाम बताने हैं अपने को जहां से हमें पानी मिलता है, तो ये आपको हो जाएगा रिवर्स, फ्रेश रिवर्स हो जाएगी, फ्रेश वाटर लेक्स हो जाएगी और अंडरग्राउंड शैलो एक्विफायर्स हो जाएंगे। ये आपका हो जाएगा। तीसरा जो आपका क्वेश्चन था ये हो जाएगा डिमांड फॉर द वाटर द डिफिकल्ट टू बी मैट। ये आपको हो जाएगा एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक सेक्टर एंड इंडस्ट्री। एग्रीकल्चर, डोमेस्टिक सेक्टर एंड इंडस्ट्री। आगे देखते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4। इसी में क्वेश्चन नंबर पैसेज जो पैसेज नंबर 2 है उसका क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। डंप वाटर कहाँ वेस्ट करते हैं, तो स्ट्रीम्स में और रिवर्स में। क्वेश्चन नंबर 5 हम देखते हैं, द वेटेस्ट प्लेस, चेरापूंजी इज द वेटेस्ट प्लेस इन इंडिया एंड इट्स फेसिंग सीरियस शॉर्टेज ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं हम, दैट इज ये कहां पर अनअवेलेबल टू ह्यूमिडिटी, राइट, अनअवेलेबल जो है। क्वेश्चन नंबर 6 है पोलर आइस इन अंटार्कटिका एंड ग्रीनलैंड, ये हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 7 जो है तो आपको इसमें पैसेज में से सिमिलर वर्ड निकालना है, स्कैरसिटी का, दैट इज शॉर्टेज, शॉर्टेज हो जाएगा। एंड द राइट द वर्ड फ्रॉम द पैसेज व्हिच मींस अपोजिट टू ड्राइस्ट का हो जाएगा आपका वेटेस्ट। ये आपका सेक्शन एक पूरा कंप्लीट हो जाता है। नाउ सेक्शन बी की बात करते हैं। तो बी में आपका जो था यानी कुल क्वेश्चन नंबर जो आपका 3 था और जो सेक्शन आपका बी है इसकी बात करते हैं। तो इसमें आपको आया था कि आप क्लास 10th ए के स्टूडेंट है और आपकी जो सिस्टर है वो 10th बी में पढ़ रही है, तो आपको एक ईमेल लिखना था प्रिंसिपल को जो आपके स्कूल के हैं। आपको ईमेल एड्रेस दे रखा है, उसमें आपको लिखना था कि आप अपना सेक्शन चेंज करवाना चाहते हैं, यानी कि आप 10th ए में हैं, आप 10th बी में जाना चाहते हैं, ये आप चाह रहे थे। इसके अंदर ऑप्शन में आपको क्या था, सपोज यू आर कुणाल या कमला जो भी है स्टडिंग इन उदयपुर, उदयपुर पढ़ रहे हैं, और सिस्टर स्टडिंग इन जयपुर, आपकी सिस्टर जयपुर में पढ़ रही है, हैजंट स्कोर्ड गुड मार्क्स इन सेकंड सेमेस्टर, उसके सेकंड सेमेस्टर में अच्छे मार्क्स नहीं आए, एंड इज फीलिंग अ लिटिल डिप्रेस्ड, आपकी जो बहन है वो थोड़ी सी टेंशन में है। यस, तो आपको एक लेटर लिखना था उसको एनकरेज करने के लिए कि कोई बात नहीं, आगे अच्छा हो जाएगा, अगला सेमेस्टर अच्छा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 ये आपने लिख लिया होगा, क्वेश्चन 3 जैसा भी आपने लिखा होगा। क्वेश्चन नंबर 4 आपका स्टोरी है। तो पहली स्टोरी तो है फार्मर एंड हिज 4 सन्स, वो जो बंडल देते हैं लकड़ियों वाला और वो सारा, और ये इसके साथ आपका ऑप्शन था वो बैड कंपनी वाली जो स्टोरी है, वो एप्पल का एग्जांपल देते हैं कि एक एप्पल सारी एप्पल्स को गंदा कर देती है, वो सारा इसमें आएगा। तो ये हो गया आपका सेक्शन। अच्छा, इसमें अगला देखते हैं। इसमें जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो एक पैराग्राफ आपका आया था, या तो लिखिए माई स्कूल पर 100 वर्ड्स में लिखना था, और ऑप्शन के अंदर ये पिक्चर जो दिख रही है दिवाली की दिख रही है, दीपावली पे आपको इसमें लिखना था। क्वेश्चन अब आ जाते हैं सेक्शन सी के अंदर। मेनली आपका पार्ट ये होता है जहां पे आपको लगता है कि हमें इसके आंसर चाहिए। तो देखो क्वेश्चन नंबर 6 में आपके 4 क्वेश्चन हैं। तो फर्स्ट में आ गया एवरीडे, तो एवरीडे आ गया, तो ये आपको जाएगा रंस, रंस इसलिए हो जाएगा क्योंकि फादर होता है सिंगुलर,
दूसरा देखते हैं, वाइल के बाद में आ रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, तो वाइल के पहले भी पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस आ जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा वॉज प्लेइंग। तीसरे में वी आ रहा है और लास्ट में आ रहा है टुमारो, यानी इट इज टॉकिंग अबाउट फ्यूचर सिंपल टेंस, तो वी आ गया इसलिए आपका हो जाएगा शैल गो। कहीं कहीं पर इसको विल गो भी शो किया गया तो वो भी सही हो सकता है, बट द शैल गो इज द प्रॉपर आंसर। और इसमें देखो बिफोर के बाद में आ रहा है पास्ट सिंपल टेंस, तो ये आपके इसके पहले हो जाएगा पास्ट परफेक्ट टेंस हैड एस्केप्ड, ये हो जाएगा। तो आपका क्वेश्चन नंबर 6 हो गया कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाते हैं हम। 7 में देखिए आप, बोथ राम एंड श्याम, तो बोथ और एंड के साथ हम यूज करते हैं आर का। जो पहला क्वेश्चन था उसमें आपको हो जाएगा आर, और दूसरे में ईदर सुमित और महेश सुमित और महेश में से कोई एक, तो ये आपका हो गया हेज। क्वेश्चन नंबर 8 हम देखते हैं, जिसमें आपको नॉट ओनली बट आल्सो का यूज करना है। तो मिताली इज नॉट ओनली हार्ड वर्किंग बट आल्सो इंटेलिजेंट, और दूसरे में आपको बट का यूज करना था। तो अनिल इज अ रिच पर्सन बट ही इज अनहैप्पी। इसका एक्यूरेट यही होगा, कई लोग इसको हो सकता है सब ऐसा डिलीवर कर दें कि अनिल इज रिच पर्सन बट अनहैप्पी, रॉन्ग। अनिल इज रिच पर्सन बट ही इज अनहैप्पी, इसका यही होगा जो एक्यूरेट है। 9 की बात करते हैं हम, ये वॉइस का क्वेश्चन है आपका, तो आपका इसके हो जाएगा द वर्ल्ड कप वॉज वन, WON, ये वन साउंड ही करता है। द वर्ल्ड कप वॉज वन बाय द इंडियन गर्ल्स क्रिकेट टीम। स्पीच की बात कर लेते हैं 10th क्वेश्चन की, तो इसके अंदर ये क्या यूनिवर्सल ट्रूथ है, तो सेंटेंस में कोई चेंज होने का नहीं है इसके अंदर। तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट्स, कनेक्टेड हो जाएगा दैट द अर्थ मूव्स राउंड द सन। आ जाते हैं हम सेक्शन डी में। डी में जो आपका मतलब आई मीन वैसे देखते हैं तो अपन आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 11। 11 में देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, तो फर्स्ट का आपका आंसर हो जाएगा इसमें डी फॉर डॉग, ही वॉज अलोन। आपका ये पेपर कंप्लीट हो, मतलब ये जो पेज था वो कंप्लीट हो गया। 11th का सेकंड देखते हैं हम, सी फॉर कैट यानी कि टू फ्लाई। थर्ड में हम देखते हैं डी फॉर डॉग यानी सी। क्वेश्चन नंबर 4 हम देखते हैं बी यानी हिज विंग्स। क्लियर। और बाद में देखो 5th और 6th क्वेश्चन था, हाउ मेनी ब्रदर्स एंड सिस्टर्स द यंग सीगल हैड, कितने भाई बहन थे उसके, तो उसके 2 भाई थे और एक उसकी सिस्टर थी। 2 ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर। व्हाट हैपेंड व्हेन ही अटेम्प्टेड टू फ्लाई, उसने क्या हुआ जब उसने उड़ने की कोशिश की, तो ही केम अफ्रेड एंड रैन बैक टू हिज हॉल, डर गया था और वापस अपने बिल में आ गया था। 11th का ऑप्शन था, जो सेकंड पैसेज था उसको देख लेते हैं। उसमें फर्स्ट में आएगा बी फॉर बॉय द पोएम, दूसरे में आपका उसमें आएगा सी फॉर कैट यानी 3, थर्ड में आएगा उसमें बाय डकलिंग्स द फादर सन, तो इसका जाएगा ए फादर स्वान। इसका आगे देखते हैं हम ऑप्शनल जो चल रहा है क्वेश्चन। 4th में था उसका सी का मतलब हो जाएगा जॉक्स। और 5th उसमें क्वेश्चन था कि व्हाट डिड मिस्टर किसिंग एडेड टू द पोएम, तो ये जाएगा हिज ओन कमेंट्स, उसने अपने खुद के कमेंट्स को ऐड किया था। व्हाट डिड मिस्टर किसिंग अलाउ हर टू डू, क्या करने दिया, टॉक इन द क्लास, की भाई तुम बातें कर सकती हो क्लास के अंदर। क्वेश्चन नंबर 12 देखो आप, वो डिड लैंचो हैव फॉर, लैंचो किसकी उम्मीद कर रहा था, तो एक अच्छी बारिश की गुड रेन और ए शावर ऑफ रेन, एक अच्छी सी बारिश हो जाए। व्हाट आइडियल्स डज ही सेट आउट फॉर द फ्यूचर ऑफ साउथ अफ्रीका, क्या देख रहा था उसके लिए, वो देख रहा था फ्रीडम और इक्वलिटी। आगे देखते हैं कि आई विल टेक द रिस्क, रिस्क क्या थी, द रिस्क वाज अबाउट टू फ्लाइंग द ओल्ड डेकोटा एरोप्लेन इन स्टॉर्म। और व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट, तो किस बारे में बात करते थे, द गुड एंड पुर्तगीज डीज इन देयर फेमस ब्रीड, द गुड एंड पुर्तगीज डीज एंड देयर फेमस ब्रीड। क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं, व्हाट इज द स्टोरी अबाउट द कुडाउस पीपल डिसेंट, ये तो हो गया था। यस, ये आपका इसमें हो जाएगा कि 13 का फर्स्ट बता रहा हूं आपको कि दे आर अरब्स और ग्रीक डिसेंट, वो इस बारे में बात करते थे। और वो डिड वली को कैसे पता चला उस जर्नी के बारे में, उसने सब कुछ ये कैसे पता लगाया, तो वली फाउंड आउट द बस फेयर, उसे बस फेयर का उसने देख लिया था, उसने बस की टाइमिंग देख ली थी, डिस्टेंस देख ली थी, और ये सब कैसे पता चला, बहुत सारे लोगों की बातें सुन सुन के, वहां के दरवाजे पे खड़े खड़े वो ये काम करती थी। अगला देखते हैं, राइट द कैरेक्टर स्केच ऑफ लोमो। लोमो के कैरेक्टर स्केच में क्या लिखोगे आप, लोमो नर्वस था और हाइपोकॉन्ड्रियक था एंड आर्ग्यूमेंटेटिव था, ये सब। और लैंड ओनर, ऐसा इसमें आप लिख सकते हैं लोगों के बारे में, उसके स्वभाव के बारे में कि जल्दी गुस्सा हो जाता था, उसकी तबीयत खराब हो जाती थी, ये सब कुछ करके। एट फर्स्ट व्हाट डिड चोबोको सस्पेक्ट, उसे क्या लग रहा था कि हमारे घर पे क्यों आया होगा, और एक्चुअली वहां पे क्यों आया था लोमो, तो चोबोको सस्पेक्ट्स लोमो हैज कम टू बोरो मनी, उसे लगा था कि सब कुछ पैसे लेने के लिए शायद वहां पे आ गया होगा, बट ही हैज एक्चुअली कम टू प्रपोजल
टू गिव द प्रपोजल ऑफ मैरिज, वो इसलिए आया था। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाते हैं हम लोग, है ना। ये क्वेश्चन आंसर आपने अपने डिटेल से लिख दिए होंगे, मैंने ज्यादा डिटेल में गया नहीं हूं इनके अंदर। क्वेश्चन नंबर 15 में देखते हैं तो फर्स्ट में आपका इसमें हो जाएगा बी, यानी कि होमवर्क। और दूसरा व्हाट एमेंडा वाज टोल्ड, एमेंडा को क्या कहा गया था, तो एमेंडा को कहा गया था कि टाइडी हर रूम, अपने कमरे को साफ कर लो, एंड क्लीन हर शूज, अपने जूतों को ठीक कर लो। व्हाट डू यू थिंक इज स्पीकिंग टू एमेंडा, हर पेरेंट्स को गार्डियन, वो किससे बात कर रही है, अपने पेरेंट्स से, अपने गार्जियन से बात कर रही है। अब हम इस तरह से पहुंच जाते हैं हम, ये भी हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। इसके साथ इसका एक ऑप्शन था, उसको हम देख लेते हैं एक बार, जस्ट अ सेक। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये भी डन, ये भी डन। तो इस तरह से आपका, अब क्या बचा आपका, अब आपका अच्छा ये क्वेश्चन, ग्रिफिन वाज, ग्रिफिन वाला है इसके अंदर, ये सारा क्लियर हो गया। इसी का जो था क्वेश्चन नंबर 15 का, जो अब हम ऑप्शन की बात करते हैं, सेकंड वाले की बात कर रहे हैं। जो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर था वो था आपका, इसमें हो जाएगा आपका फर्स्ट में बी, यानी कि फॉग। और दूसरे में हो जाएगा व्हाट डज द पोएट थिंक द फॉग इज लाइक कैट, हो जाएगा अ कैट। और हाउ डज द फॉग कम, फॉग कैसे आता है कि ऑन लिटिल कैट फीट, छोटी उसके बिल्ली के पाँव, पाँव के अकॉर्डिंग आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 देख रहे हैं कि डस्ट ऑफ स्नो थी, उसने क्रूज शेक्स ऑफ हेमलॉक ट्री, क्या गिराता है, किसके लिए आता है, तो चेंज ऑफ मूड। दूसरा देखते हैं व्हाट सजेशंस डज द पोएट गिव द आइडेंटिफाइंग द टाइगर, तो उसके बिहेवियर को देख के ना, उसके बिहेवियर को ऑब्जर्व करना होता है। व्हाई डजंट द पोएट ऑफर द बॉय मनी टू बाय अनदर बॉल टू टीच अ लेसन, एक लेसन सिखाने के लिए। क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, ट्रीज अपॉन व्हाट डू द ट्रीज रूट्स एंड दैट इन ट्रिक्स गो, तो हो जाएगा द ट्रीज आर इंडोर, सीधी सीधी बात है। वेयर आर द ट्रीज इन द पोएम, कहां पर है, उसके अंदर है। दूसरे देते हैं व्हाई डिड कस्टर्ड क्राई ए नाइस फॉर साइफ केस, क्यों रहता है वो, क्योंकि वो एक टिमिड ड्रैगन है इसलिए रोता है। व्हाई इज द ड्रैगन कोल्ड द, वो इसलिए कि वो डरता है इसलिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, वाई इज मिसेस पम्फ्रे वरीड अबाउट ट्रिकी, क्योंकि ट्रिकी बीमार रहता है, उसका ओवरवेटेड हो गया था, एनर्जेटिक नहीं रहा था, इन सब बातों से वो डरती है। व्हाट इज ही अ फेयरली सक्सेसफुल हैंडेड, वो किसमें फेयरली हैंडेड था, वो चोरी के अंदर, स्टीलिंग, चोरी करने के अंदर। आगे लेसन के नाम से क्लियर करता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। हाउ इज ओजेबल डिफरेंट फ्रॉम द अदर सीक्रेट एजेंट्स, क्यों, क्योंकि थोड़ा सा अनकन्वेंशनल है वो, आप उसको जल्दी से कन्विंस नहीं कर सकते। और अब आपका देख लेते हैं लास्ट क्वेश्चन, 19 की बात करते हैं। तो ग्रिफिन वॉज रेदर लोलेस पर्सन, कैसे था वो, देखो एक बार तो उसने वो पहले अपने मकान मालिक से लड़ लिया था, उसने वहां पे आग लगा दी थी। दूसरा फिर उसके बाद में जब वो लंदन स्टोर में गया था तो उसने वहां पे खाना चुरा लिया था, कपड़े चुरा लिए थे, वो सब मेकअप के सामान वगैरह से चुरा लिए थे। फिर आपको याद हो तो उसने शॉपकीपर को अटैक किया था, और उसके बाद जो क्लर्जी मैन था उसके पैसे चुरा लिए थे और उसके ऊपर भी अटैक किया था। तो इस तरह से एक लॉलेस पर्सन था, यानी कानून को नहीं मानने वाला था। वुड काइंड ऑफ पर्सन इज, मैम लोइजल कैसी थी, एक तो कॉन्स्टेंटली अनहैप्पी रहती थी, दुखी रहती थी वो, ठीक है ना। उसे लगता था कि मैं बहुत बड़े परिवार के लिए बनी हूँ, बहुत लग्जरियस लाइफ जीने के लिए बनी हूँ, लेकिन मैं बहुत परेशान रहती हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, ना ही तो पहनने के लिए अच्छे कपड़े होते हैं, ना पहनने के लिए अच्छी ज्वेलरी वगैरह होती है। तो और वो उसको एक लाइफ ऑफ लग्जरियस उसको लाइफ चाहिए होती है, तो इस तरह से वो मैम लॉइजल होती है। और अब लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, आपका 19 में आपके 5 क्वेश्चन है। तो फर्स्ट में हो जाएगा आपका डी फॉर डॉग, यानी कि 4। दूसरे में आपको हो जाएगा ए, यानी कि नूडल। तीसरे में आपका अगेन हो जाएगा ए, यानी कि मदर। और चौथे में आपको हो जाएगा बी, यानी कि एक्सपेंसिव बुक। और पांचवे में आपका हो जाएगा वेटरिनरी सर्जन, यानी कि सी। सो इस तरह से आपका 10th का पूरा पेपर सॉल्व हो जाता है। एक बार इसको पूरा देख लीजिएगा, एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर नेक्स्ट एग्जामिनेशंस।